हेलो व्यूअर्स, एग्जाम स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और लेकर के आए हैं एक बार फिर से सीरीज़ जीके और जीएस के लिए, जनरल स्टडीज़ के लिए जो जीके और जीएस के में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको शामिल करते हुए ये सीरीज शुरू की है। और ये सीरीज़ सभी एग्ज़ाम के लिए, जो वनडे एग्ज़ाम है सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हाल ही में परीक्षाएँ जो आयोजित होने वाली हैं, जैसे यूपी पुलिस, यूपी पीएससी, आरओ एआरओ है, तो उन परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी ये वीडियो। जीके जीएस के एमसीक्यू हैं इसमें, और इसमें हमने सभी क्वेश्चंस को मोस्टली जो एक्सप्लेनेशन होती है उसके साथ में इसमें शामिल किया है, जिससे कि आप जो एक्सप्लेनेशन है वहाँ से भी आप ऑप्शंस को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज। और पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संघ की कार्यपालिक शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 40, 53, 50 या फिर 54? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है वो करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 53 जो है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। बाकी ऑप्शंस को देख लेते तो अनुच्छेद 40 जो कहता है वो ग्राम पंचायत यानी कि पंचायतों का विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 50 है जिसमें हम जो न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक्करण के लिए है। और अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, ठीक है। और अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति है इसमें, ठीक है, जो राष्ट्रपति से रिलेटेड है ये अनुच्छेद। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आगा खान पैलेस है जो भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब में? तो आगा खान जो पैलेस है ये भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए आगा खान पैलेस जो है 1892 में महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान थर्ड के द्वारा इसको बनवाया गया था, ठीक है। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान थर्ड के द्वारा इसको बनवाया गया था महाराष्ट्र में आगा खान पैलेस को। यही वो आगा खान पैलेस है जहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो शीर्ष नेता थे उनको यहाँ पर बंदी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसे सबसे शक्तिशाली जो चोल शासक माना जाता है? राजेंद्र प्रथम, राजा राज प्रथम, दंतेदुर्ग या फिर विजयालय को? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजराज प्रथम, यानी कि राजराज प्रथम होंगे जो चोल साम्राज्य के चोल शासक के सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। इनका जो समय है, जो पीरियड है वो 985 से 1014 ईस्वी तक का इनका पीरियड है। और जो राजराज प्रथम थे ये अरिमोली वर्मन परांतक द्वितीय के पुत्र और इनके उत्तराधिकारी हैं। उत्तराधिकारी परांतक द्वितीय के बाद चोल राजवंश के सिंहासन पर बैठे थे। के सिंहासन पर बैठे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि राजराज प्रथम। सर्व शिक्षा अभियान है किस वर्ष में इसको प्रारंभ किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2002, 1, 2003 या फिर 2000 में? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी है 2001 में इसको प्रारंभ किया गया था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। और इसका जो उद्देश्य है वो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना था अनिवार्य रूप से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सी जो नदी है यमुना नदी की सहायक नदी है? बेतवा, चंबल, हिंडन या फिर गंडक? तो सहायक नदी नहीं है, पूछा है पर नहीं है, ये गलती नहीं करनी है। नहीं को हमें सबसे पहले देखना है, प्रश्न को बहुत अच्छे से पहले पढ़ना है। तो यमुना नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी नहीं है? देखिए बेतवा, चंबल और हिंडन ये तीनों नदियाँ किसकी हैं? ये यमुना की हैं, ठीक है, ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। जबकि जो गंडक है ये गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। किसकी है ये गंगा की सहायक नदी है। और ये कहाँ? बिहार में मिलती है, बिहार में
बहती है। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा जो नदी है भारत में भगीरथी नदी में कहाँ पर मिलती है? तो अलकनंदा जो नदी है भारत भगीरथी में कहाँ पर मिलती है? तो ये देवप्रयाग में मिलती है करके ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। गंगा नदी तंत्र जो है ये हमारे वीडियो पड़ी हुई है, आप जा करके देख सकते हैं, और ट्रिक के साथ में आपको उसमें समझाया गया है जो इंडियन जो गंगा रिवर सिस्टम है उसको। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर बनेगा। नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन था जो बंगाल भारत में कब शुरू हुआ? ठीक है, जो बंगाल में कब शुरू हुआ था? 1889, 1861, 1857 या फिर 1859 में? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1859 में नील विद्रोह प्रारंभ हुआ था, जो एक कृषक आंदोलन था, एक किसान आंदोलन था। बंगाल में ये प्रारंभ हुआ था 1859 में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा? तो दुर्गेश नंदिनी जो उपन्यास है इसको लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। एक रिवीजन सीरीज है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं। एक भारतीय युद्ध कलाएं क्या हैं जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई है? गतका, कराटे या फिर करली पायटू या फिर माई थाई? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर, कलरी पायट्टू जो है ये एक युद्ध कला है जो केरल में इसकी प्रारंभ हुई थी, इसकी उत्पत्ति केरल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। कलारी पयट्टू एक दक्षिण भारतीय मार्शल आर्ट यानी कि युद्ध की एक कला है जो मूल रूप से कहाँ से है? ये केरल से है। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था? तो भारतीय परिषद को जो ख़त्म कर दिया था किसने किया था? चार्टर अधिनियम 1853 ने, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने, या फिर भारत परिषद अधिनियम 1892 ने, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने? तो बात कर लेते हैं यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 था, 1935 था, इसी ने के द्वारा भारतीय जो परिषद थी इसको समाप्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत सरकार अधिनियम 1835 ने भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा स्थापित जो भारतीय परिषद थी इसको खत्म कर दिया था। तो भारतीय परिषद थी इसको 1858 के अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन था, महानदी बेसिन का जो विस्तार है वो किस राज्य में नहीं है? उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? तो जो महानदी का जो बेसिन है इसका जो विस्तार है वो कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में हमें देखने को नहीं मिलता है। उड़ीसा, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़ यहाँ पर ये है, महाराष्ट्र में भी है। बात कर लेते हैं तो महानदी प्रणाली प्रायद्वीपीय भारत में तीसरी सबसे बड़ी नदी प्रणाली है और इसकी जो लंबाई है लगभग 860 किलोमीटर है। यह नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के दंडकारण्य की उत्तरी तलहटी से निकलती है और इस नदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। और महानदी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों से होकर के बहती है और अंततः ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, तो महानदी बेसिन का जो विस्तार है वो उत्तर प्रदेश में हमें नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किसका प्रयोग है जो कर्कट रोग के उपचार में किया जाता है? तो कर्कट रोग क्या है? ये कैंसर है, कैंसर रोग जो होता है। तो इसमें किसका उपचार करने के लिए किया जाता है? एल्यूमिनियम 27 है, कोबाल्ट 60 है, सीसा 64, आयरन 56। सही आंसर होगा कोबाल्ट 60 है। इसका प्रयोग कर्क रोग के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं वो कितनी हैं? तो राज्यसभा की जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में वो 31 हैं, 31 हैं। और अगर बात कर लें तो लोकसभा की, तो लोकसभा की यहाँ पर कितनी सीटें हैं? वो 80 सीटें हैं लोकसभा के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जो साम्राज्य है जो सबसे लंबे समय तक चला था? पाल साम्राज्य, प्रतिहार साम्राज्य, राष्ट्रकूट साम्राज्य या फिर सैन साम्राज्य? तो सबसे लंबे समय तक जो चला था कौन सा साम्राज्य था इसमें?
तो इसमें था ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर, राष्ट्रकूट साम्राज्य था, ये सबसे लंबे अधिक समय तक चला था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गोरी को जो पहली बार किस शासक ने पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी को सबसे पहले जो पराजित करने वाला था, जो शासक था भारत में, वो थे ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी, भीमदेव द्वितीय, भीम सेकंड या भीमदेव द्वितीय, इन्होंने ही, इसी ने सबसे पहले मोहम्मद गोरी को भारत में पराजित किया था और उसी के बाद में फिर ये आगे बढ़ता है। मोहम्मद गोरी। भारत में पहली जो विद्युत तार सेवा थी वो कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी? कलकत्ता से पटना, कोलकाता से लखनऊ या कोलकाता से कानपुर, कोलकाता से आगरा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी है, कोलकाता से आगरा के बीच इसको शुरू किया गया था डलहौजी के समय पर, और 1853 में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में इसको शुरू किया गया था। सत्यशोधक समाज जो था, इसके जो संस्थापक थे ये कौन थे? सभी जानते हैं। तो सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक हैं वो ज्योतिबा फुले हैं। ठीक है, इसकी जो स्थापना की है इन्होंने 24 सितंबर 1873 को इसकी स्थापना की गई थी सत्यशोधक समाज की। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग है, तो इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की है इन्होंने। ठीक है, प्रार्थना समाज की। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। मृच्छकटिकम जो है वो किससे संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिम भारत के शकों पर विजय के लिए, या एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा के लिए, या फिर एक व्यापारी और उसकी गणिका की प्रेम गाथा के लिए, या गुप्त राजवंश के एक शासक तथा कामरूप की राजकुमारी की प्रेम गाथा के लिए। तो मृच्छकटिकम किससे संबंधित है? तो ये एक व्यापारी है और उस एक गणिका है, इनकी एक प्रेम कहानी है, इनकी एक लव स्टोरी है मृच्छकटिकम को, जिसके जो रचयिता हैं इसको लिखा है शूद्रक ने। ठीक है, शूद्रक ने इसको लिखा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 1809 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ था एकेश्वर वादियों को उपहार नामक जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो एकेश्वर वादियों को उपहार जो एक पुस्तक 1809 में इसको प्रकाशित किया गया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर रहेगा, राजा राम मोहन राय जी। पृथ्वी दिवस है, इसको कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस हम कब मनाते हैं? पृथ्वी दिवस हम प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 22 अप्रैल को। अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में किसने विभाजित किया था? तो अर्थशास्त्र को, इकोनॉमिक को व्यष्टि और समष्टि में जो विभाजित किया था, ये करने वाले थे रैगनर फ्रिश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, आंसर है। रैगनर फ्रिश ने ही अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में विभाजित किया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली की घोषणा के अनुसार भारतीयों को कब तक सत्ता सौंपनी थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्होंने जो सत्ता सौंपनी थी वो सौंपनी थी जून 1948, यानी कि 30 जून 1948 तक की समय सीमा थी, और कि हम तब तक भारतीयों को स्वतंत्रता घोषित कर देंगे, स्वतंत्र घोषित कर देंगे, उनको सत्ता सौंप देंगे। लेकिन उसी से पहले ही 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हो गया। तो यहाँ पर 30 जून 1948 सही आंसर होगा। क्लीमेट एटली के द्वारा इसको घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी मदें हैं जो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं हैं? राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है, यहाँ पर ये पूछा है। लाभांश है, भविष्य निधि, विदेशी पर्यटकों द्वारा देश में व्यय, या फिर शेयर या डिवेंचर्स। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो भविष्य निधि है, ये राष्ट्रीय मदों में नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही आंसर रहेगा। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये हुआ था 36वां, 37वां, 35वां या फिर 38वां। तो सिक्किम को जो पूर्ण राज्य का दर्जा जो दिया गया था वो अमेंडमेंट था 36वां। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में 1975 में हुआ था। इसी के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था। ऑप्शन ए। लोक अदालतों की जो स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? सबसे पहले लोक अदालतें कहाँ पर चलाई गई थी? मुंबई, गुजरात,
महाराष्ट्र या फिर बिहार में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी है, गुजरात में सबसे पहले लोक अदालतों को एस्टेब्लिश किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है ये कहाँ पर निहित है? कहाँ निहित है संघ की कार्यपालिका शक्ति? मंत्रिपरिषद में, मंत्रिमंडल में, राष्ट्रपति में या फिर प्रधानमंत्री में? तो जो संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रपति में। विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की जो संख्या होती है उसको तो तय करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? संसद के पास है, राष्ट्रपति के पास है, सर्वोच्च न्यायालय या फिर राज्यपाल के पास है? तो राज्यों के जो उच्च न्यायालयों में जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होगी, जो मतलब जो संख्या है, संख्या कौन तय करता है? तो ये संख्या को जो तय करती है वो करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न में कौन सा एक हाइड्रोजन का आइसोटॉप नहीं है? जो हाइड्रोजन का आइसोटॉप नहीं है वो इसमें कौन है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम या ट्रिटियम या फिर क्लोरीन 36? देखिए जो प्रोटियम, ड्यूटेरियम या ट्रिटियम है ये तीनों ही हाइड्रोजन का आइसोटॉप हैं, लेकिन समस्थानिक हैं। लेकिन जो क्लोरीन 36 है ये हाइड्रोजन का आइसोटॉप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर ये सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। और क्लोरीन जो 36 है ये किसका है? क्लोरीन का ही एक आइसोटॉप है। रेडियो एक्टिविटी की का जो आविष्कार थे किसने किया है? रदरफोर्ड ने, मैडम क्यूरी ने, बेकुरल ने या फिर बोर ने? सही आंसर होगा। रेडियो एक्टिविटी का जो डिस्कवर किया है इसको वो करने वाले हैं बेकुरल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा, बेकुलर ने। कौन सा मिश्रण गहनों की धुलाई में प्रयुक्त होता है? ईथर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक्वेरेजिया या फिर नाइट्रिक अम्ल? जो गहने होते हैं, जेवरात होते हैं, उनकी जो धुलाई होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्वेरेजिया को, जिसको अम्लराज के नाम से भी जाना जाता है। तो एक्वेरेजिया जो है यहाँ पर गहनों की धुलाई के लिए प्रयोग होता है, एक्वेरेजिया। और एक्वेरेजिया यानी कि जो अम्लराज है उसे सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो मिश्रण होता है उसी को हम अम्लराज कहते हैं। अम्लराज को पूछा जाता है कि अम्लराज जो है वो किस किस का मिश्रण है? तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों का ही मिश्रण है अम्लराज। खुला परिसंचरण तंत्र जो है ये किस में पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है वो मतलब मोलस्का संघ के जो प्राणी होते हैं उनमें पाया जाता है। तो इसमें जो कॉकरोच है, कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बाकी सभी में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी जो सिस्टम है ये क्या है? खुली रुधिर जगह जैसे लेकुना और साइनस आदि में बहता है और ये कोशिकाओं के सीधे संपर्क में होता है जैसे आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में इस प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा। वायरस के विकास में किसकी आवश्यकता होती है? वायरस के विकास, अगर कहीं पर वायरस आएगा, वो जन्म लेता है, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? जीवाणु की, पौधों की, जानवरों की या फिर जीवित कोशिकाओं की? सही आंसर होगा यहाँ पर जीवित जो कोशिकाएं होंगी उन्हीं में ही वायरस का जन्म होगा, वहीं पर वायरस विकसित होंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। सॉरी, किसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है? जंगल की आग के नाम से किसे जाना जाता है? तो एक पेड़ है, उस पेड़ पर फूल होते हैं। जब वो फूल पूरी तरह से खिले होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जंगल में आग लगी हुई हो। तो ऐसा कौन सा पौधा है, वो कौन सा पेड़ है ऐसा? ढाक यानी कि प्लास, यूकेलिप्टस यानी कि सफ़ेदा है, केंदू या फिर साइकस है? तो इसमें जो ढाक यानी कि प्लास है यही एक पेड़ है जो जंगल की आग के नाम से इसको जाना जाता। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इलाहाबाद प्रशस्ति में किसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है? तो इलाहाबाद जो प्रशस्ति है इसमें हमें जो देखने को मिलता है वो मिलता है समुद्रगुप्त का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। राज्य नीति का कौन सा निर्देशक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो कौन सा सिद्धांत है, यानी कि किस अनुच्छेद में इसको दर्शाया गया है? 51, 50, 44 या 49 में? देखिए यहाँ पर है 51। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 50 में कार्यपालिका और उसको सॉरी अलग किया गया है, लेकिन जो 44 है वो क्या है? समान नागरिकता।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। सैंडल चोटी जो है, सैंडल पीक है, ये कहाँ पर स्थित है? पैरंद्वीप पर है, लक्षद्वीप पर है, मिनीकॉय पर है, या अंडमान या निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची, ये एक द्वीप है और उसी की एक सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। ठीक है। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जो भाषाएं हैं, इनको किस वर्ष भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? 1948 में, 1967 में, 2004 में या 1992 में? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी है, यानी कि 2004 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं हैं। इन चारों भाषाओं को 2004 में संविधान की 8वीं अनुसूची में इनको जोड़ा गया था। देखिए 1992 में 3 और भाषाएं जोड़ी गई थी और इसमें हैं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। लेकिन 2004 को भारत के 92वां संविधान संशोधन होता है और उसी के द्वारा 2003 के माध्यम से ही बोडो, डोंगरी और मैथिली और संथाली को इसमें जोड़ा जाता है। ठीक है। लेकिन 2004 को भारत का जो राजपत्र था ये प्रकाशित होता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये कहाँ पर स्थित है? इसका जो मुख्यालय ये कहाँ पर है? मुंबई, पुणे, बेंगलुरु या फिर नई दिल्ली में? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो है ये पुणे में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। पर्णपाती वन जो है ये किस प्रकार के वनों वृक्षों से भरे होते हैं? बांस, ओक, पाम या फिर देवदार से? तो पर्णपाती जो वन है ये ओक प्रकार के जो वृक्ष होते हैं इनसे भरे हुए होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। भारत में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं और इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी। किस प्रकार के वनों को मानसून वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है? अभी हमने पीछे पढ़ा था। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीली झाड़ियाँ, पहाड़ी वनस्पतियाँ या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए है, उष्ण कटिबंधीय जो पर्णपाती वन है इन्हीं को हम मानसून वन के रूप में क्लासिफाई करते हैं। साप्ताहिक उर्दू भाषी समाचार पत्र है जिसे अल हिलाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अल हिलाल है और इसको जो शुरू करने वाले थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। निम्न में से कौन महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन नहीं था? चंपारण, अहमदाबाद, नमक सत्याग्रह या फिर खेड़ा? तो पहला जो नेतृत्व में महात्मा गांधी की लीडरशिप में जो सत्याग्रह था भारत में, तो भारत में था ये चंपारण सत्याग्रह था 1917 में, 3 कठिया प्रणाली के विरोध में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर रहेगा, चंपारण सत्याग्रह। दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी थी इसके स्थानांतरण का जो आदेश था वो किसने दिया था? तो इसको देने वाले थे मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दिल्ली से दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया था। प्रसिद्ध विजयनगर शासक जो कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया? तो कृष्णदेव राय कहाँ के हैं? ये साउथ के हैं और साउथ में कहाँ क्या है, एक जो साहित्य हैं वो अधिकतर कैसे हैं? तो वो हैं कोंकणी, मलयालम, तमिल या फिर तेलुगु। तो जो साहित्य का जो स्वर्ण युग है इन्हें तेलुगु का स्वर्ण युग कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया कृष्णदेव राय के शासन काल को। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे कौन थे? चोल, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। नीचे कूट है, कूट की सहायता से ही हमें ये आंसर देना है। तो इसमें जो त्रिपक्षीय जो संघर्ष थे इसमें गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल, इन 4 में से कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी दो, ये गुर्जर थे, इसमें प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे। ये इन तीनों के ही द्वारा ये त्रिपक्षीय संघर्ष था, इसमें चोल शामिल नहीं थे। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। जौनपुर नगर की जो स्थापना थी ये किसने की थी? तो जौनपुर नगर की जो स्थापना की थी वो की गई थी फिरोज तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। कौन शासक है जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो ये थे पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो पृथ्वीराज तृतीय हैं यही पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। ऑप्शन सी। हिक्की बंगाल गजट द ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर एशिया में छपने वाला पहला समाचार पत्र किस वर्ष में ये प्रकाशित हुआ था? 1780, 1782, 1778 या 1777 में। तो हिक्की यानी कि बंगाल गजट जो अखबार था इसको प्रकाशित किया गया था 1780 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। ये बताइए इसको प्रारंभ करने वाले कौन थे? इसका जो नाम था वो क्या था? कमेंट बॉक्स में बताइए। एस्किमो जनजाति द्वारा जो शिकार में प्रयुक्त जो नौका को क्या कहते हैं? उमियाक, इग्लू, तिपी या फिर क्रॉल? तो सही आंसर होगा इसमें जो शिकार में प्रयुक्त होने वाली जो नौका थी उस नौका को, उस नाव को कहते थे उमियाक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा एस्किमो जनजाति के द्वारा। श्रीलंकाई पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि ये पूछा है कि जो श्रीलंका में एक जनजाति है पिग्मी पाई जाती है उसको किस नाम से भी जाना जाता है? खिरगिज, इग्नू, वेदा या फिर मशाई? सही आंसर होगा वेदा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वेदा। ठीक है, और यहाँ पर जो खिरगिज है ये मध्य एशिया की जनजाति है, एनू जापान की है, और जो मसाई है वो केन्या और तंजानिया में पाई जाती है। तो जनजातियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वेदा, श्रीलंका, किर्गिज मध्य एशिया, एस्किमो एनू ये जापान है, और मसाई जो है वो केन्या और तंजानिया में पाई जाती है। तो ये जीएस और जीके की जो स्टैटिक जीके हैं वहाँ से हमने 50 क्वेश्चन, लगभग 50 क्वेश्चन हैं ये लिए हैं, और ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। ऐसे ही आने वाले आगे के सीरीज़ को भी आप देखिए, लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत मेहनत करते हैं हर एक वीडियो को बनाने के लिए, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसके शेयर कीजिए और चैनल को नए सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो।